गठिया, आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इन डिजीज़ेज़ में पेशेंट्स को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। कई कहते हैं खट्टा मत खाओ, कोई कहता है टमाटर मत खाओ, कोई कहता है प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खाओ। आज के वीडियो में मैं इन सब के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहला जो मिसकॉन्सेप्शन होता है कि गठिया के मरीज़ों में बहुत सारे खाने के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, पर सही बोले तो एक्चुअली कोई रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये जो रेस्ट्रिक्शंस की धारणाएं हैं, ये एलोपैथी में कहीं ना कहीं भी साइंटिफिक पेपर्स में डिस्क्राइब नहीं की गई है। ये जो रेस्ट्रिक्शंस का जो एक दौर चला है ना कि खट्टा नहीं खाना है तो ये नहीं खाना है, प्रोटीन नहीं खाना, दाल नहीं खाना, दूध नहीं पीना, ये सब गलत है। और ये सब आया है एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदिक या होम्योपैथी में। उनकी दवाइयाँ शायद उस टाइप से होंगी जो भारी पड़ती होंगी, और उनकी दवाइयों को असर करने के लिए शायद ये रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत पड़ती होगी। क्योंकि मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मुझे उसका डिटेल बहुत सारा नहीं मालूम है। मैं एलोपैथी रिलेटेड जो भी कंडीशंस होती हैं, हमारी दवाइयों में क्या रेस्ट्रिक्शंस चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊँगी। बेसिकली कोई भी आर्थराइटिस या गठिया के पेशेंट को कोई फूड रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अगर कोई चीज़ से एलर्जी है, आपको अगर दूध पीने से कुछ प्रॉब्लम है, आपको अगर खीरा ककड़ी खाने से प्रॉब्लम है, आपको मूंगफली खाने से प्रॉब्लम है, तो आप वो चीज़ ना खाएं। आपको खट्टा खाने से प्रॉब्लम होता है, कहीं स्किन में खुजली आती है, कहीं कुछ दाने निकल आते हैं, तो आप मत खाएं। पर आपको गठिया है इसके कारण से आप फूड रेस्ट्रिक्शन करें? नहीं, ऐसी कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट थिंग कि अगर आपको कुछ ऐसे गठिया होते हैं जो पेट से कनेक्टेड होते हैं, अगेन यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो एक आयुर्वेदिक का वर्ड यूज़ करती हूँ, पित्त वायु जो हम बोलते हैं ना, पित्त और वायु, जॉइंट पेन्स और गैस का कनेक्शन होता है। ये प्रूवन है, ये बात सही है। अगेन द बॉटम लाइन इज कि अगर कोई चीज़ आपको गैस करती है तो आप वो ना खाएं। पर उसमें ये कॉमन ब्लैंकेट रूल कहीं भी नहीं है कि आपको टमाटर नहीं खाना है, आपको नींबू नहीं खाना है, आपको दाल नहीं पीनी है, आपको दूध नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दाल और दूध तो इनफैक्ट बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का सोर्स है। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो मसल्स में ताकत कहाँ से आएगी? दूध में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को चाहिए। आपको हड्डियों की ही प्रॉब्लम है और दूध आप नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? खट्टा है, टमाटर है, नींबू है, विटामिन सी होता है जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए चाहिए। वो आप नहीं खाएंगे तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कहाँ जाएगी? आप और वीक हो जाएंगे, आपको 4 बीमारियां और घर कर सकती हैं। खट्टा नहीं खाना, दूध नहीं पीना, ये सब गलत बातें हैं। एक बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। जो नॉर्मल लोग खाते हैं, घर का खाना, रोटी सब्जी दाल चावल दूध, आपको जब भी फ्रूट्स लेना है, ये सब आपने लेना है। कोई चीज़ का कहीं भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस पॉइंट आप जो ध्यान रखें कि अगर आपको कोई चीज़ आपको सूट नहीं होती है, जो गैस करती है, वो आप ना खाएं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी डिजीज़ेज होती हैं जिसमें हमको थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है रेस्ट्रिक्शन के बारे में। वो होता है यूरिक एसिड रिलेटेड जो डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं गाउट। अभी गाउट में क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसके लिए मुझे पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, और वो मैं आपको आने वाले हफ्तों में उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि उसमें एक ही ऐसी रोमेटिक डिजीज़ है जिसमें हमको खाने पीने का ध्यान रखना है। बाकी कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं है। अगर आप बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं तो आपको कोई भी खाने में, कोई भी चीज़ में रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पानी ज़्यादा पिएं, और पानी पीने का जो फॉर्मूला है, आपका वेट डिवाइडेड बाई 20। सपोज़ आप 80 किलो के हैं, डिवाइडेड बाई 20, तो मतलब आपको मिनिमम 4 लीटर पानी दिन भर में पीना है। बट ये सिर्फ अगेन आर्थराइटिस या गठिया के पेशेंट्स के लिए रूल नहीं है, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी ये रूल लागू पड़ता है। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी दवाई का इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट ना हो, किडनी हमारी अच्छी तरह से फंक्शन करती रहे, उसके लिए पानी अच्छे से पीना बहुत ज़रूरी है। अब पानी का मतलब सिर्फ पानी ही पिए ऐसा भी नहीं है। अब दाल भी बनाते हैं उसमें भी पानी आता है, हम छाछ वगैरह लेते हैं उसमें भी पानी आता है,
आप अगर कोई शरबत ले रहे हैं, ORS ले रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, वो उसमें भी वाटर कंटेंट है। सो बेसिकली पूरा दिन भर का आपका लिक्विड इनटेक जो है आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 20, इतना तो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। और कई बार ऐसा होता है हमको पेशेंट्स को बोलना पड़ता है, भाई ठंड का टाइम है, प्यास कम लगेगी, पर आप पानी भी दवाई समझ के पीना। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पानी। सो पानी आपने खूब पीना है। थर्ड चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है, जो यूज़ कर नहीं करनी है वो है निकोटिन, टोबैको, मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, जो भी चीज़ ऐसी हो जिसमें निकोटिन आ रहा हो, वो आप आर्थराइटिस के पेशेंट्स को, गठिया के पेशेंट्स को नहीं यूज़ करनी है। उसके भी डिटेल्स में मैं आपको उसका जो क्या मैकेनिज़्म होता है, क्यों उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या उसमें बॉडी में नुकसान होते हैं, वो भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो उसके लिए बताऊंगी। बट अभी के लिए इतनी जानकारी रखें कि निकोटिन किसी भी फॉर्म में बॉडी में आर्थराइटिस या गठिया के पेशेंट्स में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अभी ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान रखना है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स में एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टाइमली खाना। क्या खाना क्या नहीं खाना वो तो ठीक है, क्योंकि दवाइयों का लेने का एक तरीका है। एक कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको भूखे पेट लेनी है, कुछ दवाइयाँ हैं जो खाने के बाद लेनी हैं, कुछ आपको सोने के जस्ट पहले लेनी है, तो उनका इफ़ेक्ट अच्छा होता है और उसका रिज़ल्ट हमको अच्छा मिलता है और उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं आते। सो खाने का तो समझ में आया, पर टाइमली खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं सुबह 6 बजे से उठे हुए दोपहर को 11 बजे 12 बजे जाके पहला वो नाश्ता करते हैं, तब तक तो क्या से क्या हो जाएगा सिस्टम में। और क्योंकि हमने जाना है कि पित्त का वायु का कनेक्शन होता है, तो इतनी देर में पेट में तो एसिड बन रहा है। अब वो एसिड कहीं ना कहीं तो काम करेगा, तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। एसिड को अगर उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो वो नुकसान करेगी। सो टाइमली खाना खाना बहुत ज़रूरी है। सो आज के इस वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया, आपको एक अगेन समरी दे देती हूँ इस चीज़ का। खाने पीने में एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, सब खाएं, बैलेंस तरीके से खाएं। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में ना खाएं कि खट्टा नहीं खा रहे तो नहीं खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं तो मीठा ही खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस डाइट होनी चाहिए। पानी ज़्यादा पीना है। तंबाकू, टोबैको, निकोटिन किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइमली खाना है। इन 4 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको लाइफ में दवाइयों से या गठिया रिलेटेड आप कहें कि मुझे ये खाने का मज़ा नहीं रहा या मेरा मन करता और मैं खा नहीं पा रही हूँ या खा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे कोई परिस्थिति नहीं बनेगी। आप लाइफ एंजॉय कर पाएंगे और आपके मन में कभी ये नहीं आएगा कि मेरे को गठिया है या आर्थराइटिस है और मैं ये नहीं ले पा रहा हूँ, या मेरे को ये रेस्ट्रिक्शन है, मेरा बहुत मन करता है, गर्मियों का सीज़न है, मुझे कैरी खानी है, आम खाना है, मैं नहीं खा पा रहा हूँ, केला मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं खा पा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि आप ये ना खाएं। ये सब मिसकॉन्सेप्शंस हैं, ये धारणाएं गलत हैं। सब खाएं, बैलेंस तरीके से खाएं और लाइफ का मज़ा लें। ऐसा नहीं है कि आर्थराइटिस हो गया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और आपको रेस्ट्रिक्शंस की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। नथिंग लाइक दैट। सब खाइए और कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपके डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करिए। बस ये ध्यान रखिए जो चीज़ से आपको एलर्जी है वो ना खाएं, दैट्स इट। और कोई भी ब्लैंकेट रूल नहीं है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम डिटेल में और भी चीज़ें बताएंगे आपको, एक डिजीज़ रिलेटेड, जैसे मैंने यूरिक एसिड का बताया आपको, और जो दूसरी और 1-2 चीज़ें हैं जिनमें हमको ध्यान रखना है उसका हम सेपरेट और वीडियो बनाएंगे। इसमें कॉमन अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप ज़रूर मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं कि इससे रिलेटेड अगर आपको और कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हो जो मैं आपको क्लियर कर सकूं तो मुझे ज़रूर। आने वाले वीडियोस के लिए ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये हम लोगों में फैला सके और कॉमन लोगों को इसकी और इन्फॉर्मेशन फैलती जाए। और ज़रूर मेरे वीडियोस को वॉच करते रहिए। थैंक यू।